आज मैं आपको चिकन करी बनाने का वो तरीका बताने वाली हूँ जिससे चिकन बिल्कुल सॉफ्ट और फ्लेवरफुल बनता है। साथ ही साथ रेसिपी में मैं आपको कुछ ऐसे छोटे छोटे टिप्स दूंगी जिससे चिकन बिल्कुल जूसी और मसालेदार बनेगा। और इसकी खास बात ये है, ये इतनी ही सिंपल है कि बिगनर्स भी इसे इजिली बना सकते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ लुबना और मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग ड्रमस्टिक करी की रेसिपी। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। तो इस रेसिपी के लिए सबसे पहले हम एक स्पेशल मसाला तैयार कर लेते हैं। एक पैन में हम शामिल करेंगे खड़ा धनिया 1 टेबल स्पून, जीरा 1 टीस्पून, सौंफ 1 टीस्पून, 1 टीस्पून काली मिर्च और थोड़ी सी लौंग, इलायची और सिनेमन स्टिक ऐड करेंगे। खड़ी साबुत मिर्च 2 ऐड कर देंगे और इसे हमें ड्राई रोस्ट करना है 2 से 3 मिनट के लिए, जब तक कि एक एरोमा ना आ जाए। गैस का फ्लेम अब बंद कर देंगे और ठंडा होने के बाद इस मसाले को दरदरा ग्राइंडर जार में हम पीस लेंगे। मसाला हम अलग रख लेंगे। अब हम दूसरे स्टेप की तरफ चलते हैं। तो सबसे पहले हम आधा कप ऑयल ऐड कर देंगे। ऑयल की क्वांटिटी आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा कर सकते हैं। 1 तेज़पत्ता शामिल कर देंगे और इसमें 2 मीडियम साइज़ की अनियन को फाइनली चॉप करके शामिल कर देंगे। यहाँ पर गैस का फ्लेम हमने हाई रखा है। इसे हमें सौते करना है गोल्डन ब्राउन होने तक। प्याज को भुनने में लगेंगे यहाँ पे 4 से 5 मिनट। तो प्याज को हम स्टर करते रहेंगे बीच बीच में ताकि प्याज नीचे से जले ना। और यहाँ पर हम प्याज को डार्क ब्राउन नहीं करेंगे। अगर हम बहुत ज़्यादा ब्राउन कर लेंगे तो जो ग्रेवी बनेगी वो हमारी थोड़ी डार्क हो जाएगी। बस इसी स्टेज पे हम डाल देंगे लहसुन अदरक का पेस्ट 2 टीस्पून। इसे भी हमें भून लेना है। जब तक हम भूनेंगे जब तक इसकी रॉ स्मेल निकल ना जाए। बस 2 मिनट के बाद ये हमारा लहसुन अदरक भून चुका हैगा। अब यहाँ पर हमें शामिल करना है चिकन। तो यहाँ पर आप कोई भी टाइप का चिकन यूज़ कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हम यूज़ कर रहे हैं चिकन ड्रमस्टिक्स। तो चिकन को अच्छे से वॉश करने के बाद इस चिकन के जो पीसेस हैं, लेग पीसेस, इसके अंदर हमने कट्स लगा लिए थे, डीप कट, और थोड़ा सा नमक लगा के और नींबू लगा के रख लिया था ताकि जो भी इसमें स्मेल हो वो निकल जाए। अगर अभी तक आपको ये रेसिपी पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको नई नई रेसिपीज़ मेरी मिलती रहें। हाई फ्लेम पे हम यहाँ पर चिकन को भूनेंगे जब तक कि चिकन का कलर चेंज ना हो जाए। ये चिकन के बड़े बड़े पीसेस हैं तो इसे भुनने में थोड़ा टाइम लगेगा। अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसका ढक्कन लगा के इसे हम एक साइड से भून लेंगे। कुछ देर बाद जब एक साइड से भुन जाएगा तब हम क्या करेंगे, ढक्कन हटा के उसका साइड चेंज कर लेंगे और दूसरे साइड से भी इसे हम भून लेंगे। और ये देखिए कितने अच्छे से ग्रिल मार्क्स आ गए हैं, गोल्डन गोल्डन। अब जितनी अच्छी भुनाई करेंगे चिकन की उतना ज़्यादा टेस्टी आपका पेपर चिकन बनेगा। तो भुनाई अच्छे से करना है ताकि कोई भी स्मेल ना आए चिकन में। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि चिकन अच्छे से भुन गया है क्योंकि ऑयल भी सेपरेट हो गया है और मार्क्स भी आ गए हैं। तो भुनाई का पार्ट हो गया। अब इसमें हम शामिल करेंगे कुछ मसाले और बचे हुए इंग्रेडिएंट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम शामिल कर देंगे 1 बड़े साइज़ का टमाटो काट के, या आप 2 मीडियम साइज़ के भी डाल सकते हैं। 1/2 टीस्पून टर्मरिक पाउडर शामिल करेंगे, 1/2 टीस्पून गरम मसाला, सॉल्ट अपने टेस्ट के हिसाब से शामिल कर देंगे। कोरिएंडर पाउडर 1 टीस्पून शामिल करेंगे। इन सारे ही इंग्रेडिएंट्स को हम चिकन के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे ताकि चिकन की जो ड्रम स्टिक्स हैं इस पर अच्छी सी एक कोटिंग हो जाए। तो ये सारी प्रोसेस हम हाई फ्लेम पे ही करेंगे भुनाई की। और अगर लगे कि आपका चिकन यहाँ पर जल रहा है तो आप थोड़ा सा बिल्कुल थोड़े से क्वांटिटी में वाटर भी ऐड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे, चिकन को गलने के लिए रखेंगे। यहाँ पर हम ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे इसे 10 मिनट के लिए गलने के लिए रख देंगे। और जब हम ढक्कन हटाएंगे तो ये जो मसाला था वो गल चुका है। अब इसमें हम शामिल कर देंगे रोस्टेड मसाले जो हमने वहाँ पर पीस के रखे थे ड्राई रोस्ट करके। तो पहले तो हमने आधा मसाला डाला है। अब हम चेक करेंगे कि मसाला ज़्यादा ना हो जाए और उसके धीरे धीरे करके हम और भी मसाला आगे ऐड करेंगे। थोड़ा स्टर कर लेंगे और यहाँ पर अच्छे से भी कोटिंग नहीं हुई मसाले की, जो रिमेनिंग मसाला है वो भी हम इसमें फिर यहाँ पर शामिल कर देंगे। तो जितना भी हमने मसाला बनाया था वो इतने चिकन के लिए परफेक्ट है। अच्छे से स्टर करेंगे ताकि सारे इंग्रेडिएंट्स अच्छे से मिक्स हो जाए। और यहाँ पर हम डालेंगे 4 टेबल स्पून दही डालेंगे जो कि रूम टेम्परेचर का होना चाहिए। इस स्टेज पे हम गैस का फ्लेम जो है वो बिल्कुल लो कर देंगे ताकि जब दही पके तो ये फटे ना।
एक बात याद रखें कि दही डालते टाइम वो फ्रिज का नहीं होना चाहिए, पहले से निकाल के आप फ्रिज से रख दिए और जब वो रूम टेम्परेचर पे आ जाए तभी डालें। और वही दही के सेम प्याली में हमने पानी थोड़ा सा डाल दिया था और इसमें हमने 1 कटोरी पानी भी शामिल कर लिया है। एक बार फिर से अच्छा से स्टर दे देंगे और ढक्कन लगा के मीडियम टू लो फ्लेम पे फिर से पकने के लिए रख देंगे। 10 से 15 मिनट के लिए फिर से स्लो कुक करेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ग्रेवी भी परफेक्टली तैयार हो गई है। अब इसका पानी रिड्यूस करने के लिए हम इसे हाई फ्लेम पे रखेंगे। अगर आपको ज़्यादा ग्रेवी चाहिए तो पानी कम रिड्यूस करें, अगर आपको कम ग्रेवी वाला करी चाहिए है तो पानी इसका कम कर दें। और इसमें हम डाल देंगे कोरिएंडर लीव्स और ग्रीन चिलीज़ ऊपर से गार्निशिंग के लिए। मेरे चैनल पे ड्रम स्टिक की एक और रेसिपी है, बटर गार्लिक ड्रम स्टिक्स, जिसे कि लोगों ने भी बहुत पसंद किया और वो भी खाने में बहुत मज़ेदार है। अगर आपने अभी तक नहीं देखी तो मैं एंड स्क्रीन पे लगा दूंगी, उसे भी आप चेक कर लिएगा। तो फ्रेंड्स, हमारी ड्रम स्टिक करी रेडी है। बहुत ही आसान होती है, बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार भी लगती है। ये बिल्कुल रिच और मसालेदार है और अंदर से एकदम जूसी और सॉफ्ट बनी है। ग्रेवी का टेक्सचर थिक और स्मूथ है, बहुत ही ज़्यादा शानदार होती है। गर्मा गर्म रोटी, सॉफ्ट पराठा या फिर नान और या फिर आप स्टीम राइस के साथ भी खा सकते हैं। तो इस चिकन को और भी फ्लेवरफुल बनाने के लिए थोड़ा सा नींबू निचोड़ लें, ऊपर से गार्निशिंग कर लें हरे धनिया से और हरी मिर्ची के साथ, और साथ ही साथ इसे प्याज के साथ एंजॉय करें। तो फ्रेंड्स, मुझे आप कमेंट करके ज़रूर से बताइए कि आप इस चिकन को रोटी के साथ ट्राई करेंगे या फिर राइस के साथ। फिर मिलते हैं एक और नई रेसिपी के साथ। बाय बाय, टेक केयर एंड स्टे वेल।